हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं एक अद्भुत कहानी। आज रामनवमी है, तो आज रामनवमी की कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने मिलने वाले हैं। इंग्लिश के सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी सीखने मिलने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। स्टोरी का टाइटल सभी को पता चल गया होगा, द स्टोरी ऑफ रामनवमी। द स्टोरी, स्टोरी कहानी, ऑफ रामनवमी, रामनवमी की कहानी। कहानी शुरू करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो इन अयोध्या। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इन में अयोध्या, बहुत समय पहले अयोध्या में, there was a king named Dashrath who ruled the beautiful city of Ayodhya. There was, जहाँ था, a great king, एक महान राजा, named, यानी कि जिसका नाम था दशरथ, दशरथ राजा, महान राजा, who ruled, who, जो, ruled, ruled वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, यानी कि राज करना होता है, यहाँ पर लिखा है द ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सुंदर, सिटी शहर, ऑफ अयोध्या, अयोध्या, जहां पर महान राजा जिसका नाम था दशरथ जो राज करता था एक सुंदर शहर में, शहर का नाम था अयोध्या। ही हैड 3 क्वींस, कौशल्य, कैकेयी एंड सुमित्रा। ही हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म है, होना होता है, 3, 3, क्वींस, क्वींस रानियां, कौशल्य, कैकेयी एंड सुमित्रा, और सुमित्रा, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्य, कैकेयी एंड सुमित्रा। द किंग वॉज वाइज एंड काइंड बट ही वॉज वेरी सैड बिकॉज ही हैड नो चिल्ड्रन। द किंग, राजा, वॉज, थे, वाइज, बुद्धिमान, समझदार, एंड, और, काइंड, दयालु, बट, लेकिन, ही वॉज वेरी सैड, वेरी, बहुत, सैड, दुखी होना, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म, होना, नो, नहीं, चिल्ड्रन, बच्चे। इस सेंटेंस का पूरा मतलब होता है राजा बहुत बुद्धिमान थे और दयालु थे, लेकिन वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। One day he decided to perform a special prayer called Putra Kameshti Yagya to ask the gods for a child. One day, एक दिन, he decided, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है, फैसला लेना होता है, टू परफॉर्म, परफॉर्म करना, संपन्न करना या प्रस्तुत करना, वर्ब है ये भी, अ स्पेशल प्रेयर, एक स्पेशल, खास, प्रेयर, प्रार्थना, कॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म है कॉल का, यानी कि बोला जाता है, पैसिव में है ये, शॉर्ट में लिखा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक वैदिक यज्ञ करते हैं, उसे बोलते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। टू आस्क, आस्क पूछना होता है, वर्ब, द गॉड्स, गॉड्स भगवान, भगवान को, फॉर अ चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे होते हैं, बच्चा, बच्चे के लिए। एक दिन उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिसे बोलते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्लीज्ड विद द प्रेयर the gods gave him a ball of divine sweets to share with his queens. Pleased, ये एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। With the prayer, with के साथ, the prayer प्रार्थना, the gods भगवान, देवताएं, gave, give का सेकेंड फॉर्म देना होता है, him उसे, a ball, बॉल कटोरी, एक कटोरी, डिवाइन, डिवाइन एडजेक्टिव है, यानी कि ईश्वरीय, दैविक, स्वीट्स मीठा होता है, यानी कि इसका मतलब होता है
प्रसाद, प्रसादम, टू शेयर, शेयर साझा करना, बांटना, विथ हिज क्वींस के साथ, हिज उसके, क्वींस रानियों के साथ। पूजा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक कटोरी में प्रसाद दिया जिसे वे अपनी रानियों के साथ बांट सके। राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ बांट सके। किंग दशरथ shared the divine sweets with his three queens. किंग दशरथ, राजा दशरथ ने शेयर बांटना होता है, बांटा, द डिवाइन स्वीट्स प्रसाद, भगवान का प्रसाद, विथ के साथ, हिज थ्री क्वींस उनके तीनों रानियों के साथ। राजा दशरथ ने भगवान ने दिया हुआ प्रसाद अपनी रानियों में बांटा। इन टाइम क्वीन कौशल्य gave birth to Ram, Queen Kaikeyi to Bharat, and Queen Sumitra to Lakshman and Shatrughan. In time यानी कि कुछ समय बाद, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है इंग्लिश का। इसे इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। क्वीन कौशल्य, क्वीन रानी कौशल्य, गिव का सेकेंड फॉर्म देना, बर्थ जन्म, टू राम, राम, क्वीन रानी, कैकई टू भरत, भरत, एंड और क्वीन रानी सुमित्रा, सुमित्रा टू लक्ष्मण, एंड और शत्रुघ्न। कुछ समय बाद रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रानी कैकई ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। द होल किंगडम वॉज फिल्ड विथ जॉय, द होल पूरा, संपूर्ण, किंगडम राज्य, वॉज फिल्ड, फिल्ड थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, यानी कि भरना होता है, किसी चीज को भरना, विथ के साथ, जॉय खुशी। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा पैसिव सिंपल पास्ट टेंस में है, पैसिव में है ये सेंटेंस। वॉज फिल्ड पैसिव में लिखा है, थर्ड फॉर्म यूज किया है फिल्ड का, यानी कि पूरा का पूरा राज्य खुशी से भर गया। ये बहुत यूजफुल पैसिव वाला सेंटेंस है, हमेशा यूज करते हैं। जैसे कि हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इससे, डेली लाइफ में यूज करते हैं। Of all the sons, Ram was the most special. Of all the sons एक prepositional phrase है इंग्लिश का, यानी कि सभी पुत्रों में राम was थे, the most सबसे ज्यादा, special खास। दशरथ राजा के सभी पुत्रों में से राम बहुत खास थे, विशेष थे। He was kind, brave, honest and full of love for everyone. He was kind दयालु, brave बहादुर साहसी, honest ईमानदार, इसे honest बोलेंगे, इसे honest नहीं बोलेंगे, H साइलेंट है यहाँ पर, and और full of love for everyone। ये इंग्लिश का फ्रेज है, यानी कि सभी के प्रति उन्हें प्यार था। वो बहुत दयालु थे, बहादुर थे, ईमानदार भी थे, और सभी के प्रति उन्हें बहुत प्रेम था। फुल ऑफ लव फॉर एवरीवन। ही वॉज द सेवंथ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही वॉज द सेवंथ सातवां, अवतार यानी कि भगवान जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, उसे बोलते हैं अवतार। अमेरिकन इसे अवतार बोलते हैं, हमसे ही लिया है वर्ड, हम इसे अवतार बोलते हैं। ऑफ लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु के, वो भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। बॉर्न टू डिफीट इवल एंड प्रोटेक्ट धर्मा राइचियसनेस। बॉर्न जन्म लेना, टू डिफीट किसी को हराना, ईवल किसी का पापी मन होता है, पापी लोग, ईवल, एंड और प्रोटेक्ट वर्ब है
रक्षण करना, धर्म, धर्म, राइचियसनेस, राइचियसनेस यानी कि धर्म, इसे धर्म बोलते हैं। तो उनका जन्म बुराई को हराने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हुआ था। प्रभु श्री राम क्या थे? भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उनका जन्म बुराई को हराने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हुआ था। राइचियसनेस, धर्म। As Ram grew up, he faced many challenges, including fighting the powerful demon King Ravana, Ravan. As Ram grew up, as जैसे जैसे राम, grew up एक फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप का, यानी कि बड़ा होना, मैच्योर्ड होना। ही फेस्ड, फेस्ड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है, यानी कि सामना करना। मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियां, चैलेंजेस चुनौतियां। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है, यानी कि सहित, जिनमें शामिल है, ऐसे बोलते हैं ना, उसे बोलेंगे इंक्लूडिंग। फाइटिंग, फाइट का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि लड़ना। द पावरफुल डीमन, पावरफुल शक्तिशाली, डीमन दुष्टात्मा, दुष्ट, भूत, पिशाच, उसे बोलते हैं डीमन। किंग राजा, रावण, रावण। जैसे जैसे प्रभु श्री राम बड़े हुए, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, जिनमें राक्षसों के शक्तिशाली राजा रावण, इनके साथ युद्ध भी शामिल था। बट ही ऑलवेज स्टेड काम, followed the path of the truth and did his duty with love and courage. लेकिन वो हमेशा शांत रहे, सत्य की मार्ग पर चले और प्यार और साहस के दम पर अपना कर्तव्य का पालन किया। His life story is told in the great Indian epic, the Ramayana, रामायण। His life story, उनकी जीवन गाथा, is told, told, टेल का थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, यानी कि बोलना होता है। और ये सेंटेंस पूरा का पूरा पैसिव में है, सेंटेंस पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर इज लगा है, और टोल्ड यानी कि बोला जाता है। इज टोल्ड इन द ग्रेट इंडियन एपिक, ग्रेट महान इंडियन भारतीय एपिक वीर गाथा, महान कथा, द रामायण। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है उनकी जीवन गाथा भारत के महान ग्रंथ रामायण में वर्णित है, रामायण में वर्णित है। किसकी महान कथा? प्रभु श्री राम की महान कथा। वाई डू वी सेलिब्रेट रामनवमी? वाई WH वर्ड है, यानी कि क्यों, WH फैमिली का हिस्सा है। डू, डू यहां पर क्वेश्चन है, इसलिए डू का इस्तेमाल किया है। मेन वर्ब यहां पर है सेलिब्रेट, उत्साह करना। वी हम, रामनवमी, यानी कि हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? एवरी ईयर ऑन द 9th day of the Chaitra month, people celebrate Ramnavami, the birthday of Lord Rama. Every year, हर साल, on the 9th day, 9वें दिन में, of the चैत्र month, चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी पहला महीना है, वैसे हिंदू कैलेंडर में चैत्र पहला महीना है। मन महीना, पीपल लोग, सेलिब्रेट उत्साह करना, वर्ब है। रामनवमी, रामनवमी। द बर्थडे, बर्थडे जन्मदिन, ऑफ लॉर्ड भगवान प्रभु राम। हर साल क्या करते हैं? चैत्र माह के 9वें तिथि में लोग उत्साह मनाते हैं, रामनवमी के रूप में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल, ऑन दिस डे, इस दिन, पीपल लोग। ऑन क्यों लगाया है? क्योंकि दिन है यहाँ पर। अगर मंडे हो फिर भी ऑन आएगा, ट्यूसडे हो ऑन आएगा। अगर महीना हो तो इन आएगा, इन दिस मंथ। अगर साल हो तो इन दिस ईयर, इन आएगा।
यहाँ पर दिन है इसलिए ऑन, मंडे ट्यूसडे तब हम ऑन लगाते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं रामनवमी में? प्रे टू लॉर्ड रामा। प्रे वर्ब है प्रार्थना करना, टू लॉर्ड रामा प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रीड और लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम द रामायण। रीड पढ़ना और या लिसन सुनना, टू स्टोरीज कहानियों को, फ्रॉम से द रामायण रामायण। लोग रामायण की कहानियां पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। विजिट टेम्पल्स, विजिट जाना होता है, वर्ब है, टेम्पल्स मंदिर, मंदिरों में जाते हैं। रिमेंबर द वैल्यूज रामा टॉट, ट्रूथ, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। रिमेंबर याद करना, द वैल्यूज, वैल्यूज मूल्य, रामा टॉट, टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, मतलब होता है सिखाना, सिखाया। ट्रूथ सच्चाई, रिस्पेक्ट सम्मान, एंड काइंडनेस दया। इस दिन लोग याद करते हैं प्रभु श्री राम के द्वारा सिखाए गए मूल्यों को। क्या थे मूल्य? सच्चाई, सम्मान और दया भाव। इन अयोध्या where Rama was born, इन अयोध्या, अयोध्या में, where जहां पर, रामा राम प्रभु श्री राम, was थे, born जन्म होना। अयोध्या में जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। पीपल सेलिब्रेट दिस डे विथ जॉय, पीपल लोग, सेलिब्रेट उत्साह करते हैं, उत्साह मनाते हैं। दिस डे इस दिन, विथ के साथ, जॉय खुशी, लोग उत्साह मनाते हैं इस दिन खुशी के साथ, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। और क्या करते हैं? सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड जॉइनिंग ग्रैंड प्रोसेशंस। सिंगिंग आईएनजी फॉर्म है सिंग का, यानी कि गाना होता है। डिवोशनल भक्ति से भरा, डिवोशनल सॉन्ग्स गाने, एंड और जॉइनिंग आईएनजी फॉर्म में जॉइन का, यानी कि शामिल होना। ग्रैंड बड़ा, बड़े पैमाने पर। प्रोसेशंस या फिर प्रोसेशंस जुलूस होता है या फिर शोभा यात्रा। लोग क्या करते हैं अयोध्या में, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पर लोग उत्साह मनाते हैं उस दिन खुशी के साथ और बड़ा जल्लोष करते हैं, उत्साह मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। कहां पर? अयोध्या में, रामनवमी के दिन। रामनवमी इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, रामनवमी इज है, नॉट जस्ट नहीं, जस्ट केवल, अ फेस्टिवल एक त्योहार। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है। इट इज अ रिमाइंडर दैट गुड ऑलवेज विन्स ओवर इवल एंड that we should always follow the path of truth and love, just like Lord Rama did. It is a reminder, reminder ये एक नाउन है, यानी कि स्मरण, याद दिलाता है। that कि good always wins over evil, ये एक इंग्लिश का फ्रेज है, यानी कि गुड अच्छाई, ऑलवेज हमेशा, विन्स जीतती है, ओवर पर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पर, ईवल बुराई, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। दैट कि वी शुड, शुड एडवाइस करने के लिए यूज किया है, चाहिए होता है, इसका मतलब मॉडल वर्ब है। ऑलवेज हमेशा, फॉलो, फॉलो अनुसरण करना, द पाथ राह मार्ग, ऑफ ट्रूथ सच्चाई, एंड और लव प्यार। जस्ट लाइक, जस्ट लाइक कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, फ्रेज है इंग्लिश का। लॉर्ड रामा डिड, प्रभु श्री राम, डिड डू का सेकेंड फॉर्म, यानी कि करना होता है। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है, ये आपके लिए स्टोरी का मॉरल भी है। ये हमेशा याद दिलाता है कि सच्चाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है
और हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए, सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और प्यार की राह पर चलना चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम ने किया था। जस्ट लाइक लॉर्ड राम डिड, जैसे प्रभु श्री राम ने किया था सबके साथ, लोगों के साथ। रामनवमी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, क्या है, ये हमें याद दिलाता है प्रभु श्री राम ने क्या सिखाया था हमें, और ये भी याद दिलाता है कि सच्चाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है और हमें हमेशा सच्चाई और प्यार की राह पर चलना चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम चले। वो खुद भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, इंसान के रूप में। तो समझे हम रामनवमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन पर करते हैं, क्या कारण है। अच्छी है ना स्टोरी आज के दिन के लिए, क्योंकि आज रामनवमी है, आज त्योहार का दिन है, इसलिए मैंने ये स्पेशली आपके लिए बनाया, क्योंकि आपको मालूम भी पड़े और साथ ही साथ आप इंग्लिश भी सीखे इसके जरिए। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।